हेलो साथियों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, मानव संपदा पोर्टल पर ई सर्विस बुक करेक्शन जो करेक्शन है वो आपका ओपन हो गया है। तो इसमें आपको कैसे करेक्शन करना है, किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है और क्या क्या करेक्शन कर सकते हैं। और इसमें सिर्फ करेक्शन ही नहीं है, ये अपडेट भी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे कि आपके मानव संपदा पर अपडेट नहीं है। जैसा कि मैं आपको ई सर्विस बुक आपकी है, मेरी भी है, उसको मैं एक बार आपको दिखा रहा हूँ खोल के, और कुछ चीज़ें देखेंगे वहाँ अपडेट करनी है और कुछ चीज़ों में करेक्शन है। तो करेक्शन कैसे करना है वो करके दिखाऊंगा। उससे पहले ये बताना है आपको कि इन चीज़ों को जो आपकी करेक्ट नहीं है या जिन पे करेक्शन करना है, उन्हें आप निश्चित तौर पर नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से आप देख रहे हैं, ये आपकी मानव संपदा सर्विस है, मानव संपदा पोर्टल पर ई सर्विस बुक। और ई सर्विस बुक में आपका यहाँ पर देखेंगे एम्प्लॉय नेम आपका लिखा होगा, ये चरमस कोड होगा आपका। ठीक है, और उसके बाद आपका नेक्स्ट जो पेज खुलेगा उस पर आप देखेंगे कि आपकी पर्सनल डिटेल होगी, जैसे सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में फॉर्म 1 फॉर्म 2 करके आएगा। तो आपको पर्सनल डिटेल में आपको अपनी डिटेल तो चेक करनी ही है, वो तो हो जाएगी। उसके साथ साथ आपको विशेष ख्याल जिस चीज़ का रखना है वो ये है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें आप अच्छे से देख लें अपनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, जो आपकी डेट ऑफ इस सर्विस में ज्वाइनिंग करने की डेट है वो, और डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, इसको चेक करें। और इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो डेट ऑफ रिटायरमेंट, ये तीनों ही चेक करना बहुत अनिवार्य है आपके लिए। बाकी की आपकी डिटेल नॉर्मल है, उससे आप जरूर चेक करें उसको भी, लेकिन इस पर एक विशेष ध्यान रखेंगे। एड्रेस अगर आपको कोई चेंज करना है तो उसको लिख लें, अगर आपका एड्रेस सही है तो कोई जरूरत नहीं है उसको लिखने की। तो ये रहा आपका एड्रेस की बात। ठीक है, और अगले पेज पर जब आप जाएंगे तो आपको दिखेगा इस तरह से सेक्शन सी। सेक्शन सी में फॉर्म 3। ठीक है, तो सेक्शन सी में फॉर्म 3 क्या है आप देख सकते हैं। यहाँ पर डिटेल लगभग पूरी तरह से सही होगी आपकी, एक बार चेक कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर दो चीजें फिर से देखेंगे, एक तो अपॉइंटमेंट डेट, आपकी अपॉइंटमेंट डेट ठीक है, और ये जो आपके अपॉइंटमेंट डेट है, और उसके बाद इनिशियल ज्वाइनिंग डेट, इनको भी आप ध्यान से देखिएगा। बाकी का आपका जो मेरे ख्याल से सब कुछ सही होगा, मेरा भी सही है और आपका भी सही होगा। और जहां आपकी प्रॉब्लम हो सकती है उसे आप देख लें। नेक्स्ट आपका आता है सेक्शन डी और उससे आगे का सेक्शन। ठीक है, इसमें क्या है कि देखिए, हमने कहा था कि अपडेट भी होना है। यहाँ पर अभी तक सेक्शन डी में जो एजुकेशन डिटेल है वो अभी तक अपडेट नहीं है, देखिएगा, है ना, यूनिवर्सिटी बोर्ड नेम यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन सेक्शन ई भी अपडेट देखा जाए तो फैमिली डिटेल वाला यहाँ पर नहीं है। अगर आपका अभी नहीं है तो आप इसको जरूर फैमिली डिटेल को अपडेट कर लेना। मैं यहाँ करके दिखाऊंगा आपको, जो मेरी चीजें अपडेट नहीं है उनको अपडेट कर दूंगा। उसके बाद ट्रेनिंग डिटेल भी यहाँ पर कोई अपडेट नहीं है अभी तक। ठीक है, तो करेक्शन क्या होगा जो अपडेट नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। करेक्शन और अपडेट में थोड़ा सा अंतर है, देखिएगा अपडेट कौन करेगा और करेक्शन कौन करता है। आगे का फॉर्म खुलता है, सेक्शन एच पे आ गए आप, इसको भी आप एक बार देख जरूर लें। सेक्शन सी में है फाइनेंशियल डिटेल में, आप अपना चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इफेक्टिव डेट हमारी जो भी आपकी ज्वाइनिंग डेट थी ना, उस वो वाली होगी जो फर्स्ट ज्वाइनिंग डेट होती है, यहाँ पर वो सही होनी चाहिए आपकी। उसके बाद आप देखेंगे कि लीव डिटेल आपकी जो अर्न लीव होती है ना, ईएल, उनकी डिटेल जरूर देख लेगा। लेकिन ये जो डिटेल अपडेट है अभी यहाँ तक आप परेशान ना हो, ये 30/6/2024 तक आपने कितना टाइम कंप्लीट कर लिया है उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, अगर उसके अकॉर्डिंग आपकी अगर कम है तो आप इसको अपडेट जरूर करा लीजिएगा करेक्शन करा के, और अगर आपकी सही है तो वो ठीक है। नॉमिनी डिटेल आप यहाँ पर देखिए अपडेट नहीं है, आप अगर अपडेट है तो अच्छा है, अगर नहीं है तो इसको जरूर यहाँ पर भी नॉमिनी डिटेल को भी अपडेट कराना है। करेक्शन के और अपडेट दोनों ही काम यहाँ पे करने हैं आपको। ठीक है, उसके अगला आता है, देखिएगा अवार्ड डिटेल, ये अगर कोई हो तो, नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़ना है। डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग्स हैं, ये आपको नहीं करनी है। और नेक्स्ट आगे आता है, आगे चलते हैं अगले फॉर्म पे। ठीक है, यहाँ तक था लास्ट, ये यहाँ पर आ गया फाइनल आपका फॉर्म 13 एम्प्लॉय वेरिफिकेशन। यहाँ पर वेरिफिकेशन में आपके यहाँ पर वो लिखा होगा कि डेट वेरीफाई होने की डेट, और यहाँ एम्प्लॉय नेम आपका ये चरमाश होगा। अब ये था आज का डिटेल, इसको नोट डाउन कर लेंगे, जो जो चीज़ें आपकी होंगी मैंने फास्टली बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक करके इसको कैसे उसमें हमें देना है, करेक्शन को किस तरह से सबमिट करना है, पूरा वीडियो आपको दिखाया जाएगा A to Z जानकारी के साथ। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा विभाग की इंपॉर्टेंट अपडेट्स। थैंक यू।